ये आज सुबह वाली शेविंग ट्यूटोरियल की वीडियो है जो कि मैंने जस्ट उठने के बाद ही बनाई थी। मतलब पहले मैं शेव ही करता हूँ, तो मेरे पास कोई शेविंग फोम था नहीं कुछ टाइम से। देखो मेरे पास है नहीं शेविंग फोम जो कि शेव करने के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो मेरे पास देखो जो भी शैम्पू होता है ना, मतलब जो भी घर वाले यूज़ करते हैं, पाउच वाले डब्बे वाले, मैं बस उसका यूज़ कर लेता हूँ। कोई ना कोई शैम्पू या फिर कोई ना कोई बॉडी वॉश अगर मेरे पास शेविंग फोम नहीं है तो तुम भी देखो सेम चीज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास शेविंग फोम नहीं है या फिर शेविंग क्रीम नहीं है तो अब तुम्हें लगता होगा लेकिन ये लगाने का फ़ायदा क्या है। देखो कोई ना कोई शेविंग फोम, क्रीम, शैम्पू या फिर बॉडी वॉश मान लो जिससे कि थोड़ा बहुत झाग बनता है। इससे क्या होता है कि जो रेज़र होता है ना, स्किन पे अच्छे से ग्लाइड कर पाता है, फिसल पाता है। क्योंकि जो रेज़र होता है उसकी जो कार्ट्रिज होती है, जो ब्लेड होती है, वो ना काफ़ी हार्ड होती है। अगर वो तुम डायरेक्टली अपने स्किन पे लगाओगे तो हो सकता है कि उससे ना तुम्हारी स्किन बहुत ही इरिटेट हो जाए, बहुत ही खिंच जाए। क्योंकि वहाँ पे तुमने देखो कोई भी शेविंग फोम, क्रीम, शैम्पू या फिर बॉडी वॉश तक लगाया नहीं है। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगानी होती है जिससे कि जो रेज़र होता है वो आराम से स्किन पर ग्लाइड कर सके। कोई ना कोई देखो शेविंग फोम, क्रीम यूज़ करने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए, रेज़र को उल्टा पकड़ो। मतलब एक होता है ऑफ द ग्रीन शेव करना, एक होता है अगेंस्ट द ग्रीन शेव करना। देखो जब भी हम ऑफ द ग्रीन शेव करते हैं उस टाइम पर हम ना जो हमारा फेशियल हेयर होते हैं उसी के साथ साथ हम ना रेज़र को चलाते हैं। मतलब उसी डायरेक्शन में, बालों की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो उगते हैं, मतलब ग्रो कर रहे होते हैं तुम्हारे फेस पे, मेरे फेस पे, ऐसा कुछ। लेकिन जब भी हम अगेंस्ट द ग्रेन देखो शेव करते हैं उस टाइम पर हम ना रेज़र को उल्टा पकड़ते हैं, जैसे कि मैंने पकड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि देखो मेरे हाथ टेढ़े हैं। मैंने देखो जानबूझ करके जो रेज़र है उसे उल्टा पकड़ा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे शेव कर रहा हूँ अगेंस्ट द ग्रेन, मतलब बालों की उल्टी साइड से। मतलब देखो जिस तरफ से बाल होते हैं मैं उस तरफ से शेव नहीं कर रहा, मैं उनकी उल्टी साइड से कर रहा हूँ, ताकि देखो मुझे थोड़ा सा और क्लीन लुक मिले। मैं देखो हमेशा से ही ऐसे शेव करते हुए आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने से। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इससे ना थोड़ी सी स्किन हमारी खिंच जाती है। मान लो अगर तुम पहली बार शेव कर रहे हो और तुम सीधा ही अगेंस्ट द ग्रीन शेव कर लो तो इससे तुम्हारी स्किन थोड़ी बेकार हो सकती है। ऐसे तो मैं नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा ना एडवांस है। इससे पहले देखो तुम्हें ऑफ द ग्रीन शेव करना चाहिए। लेकिन देखो अगर तुम्हें अगेंस्ट द ग्रेन शेव करना भी है तो मेरी एडवाइस मानो, पहले देखो तुम्हें ना ऑफ द ग्रीन ही शेव करना चाहिए। पहले ऑफ द ग्रीन शेव कर लो जिससे कि तुम्हारे जो छोटे मोटे बाल होंगे, बड़े बड़े बाल होंगे, वो सारे ना हट जाएंगे। फिर देखो तुम आराम से अपना मुंह धोने के बाद दोबारा से शेविंग फोम, क्रीम कुछ भी लगाओ। उसके बाद तुम अपने रेज़र को धो लो। उसके बाद तुम अगेंस्ट द ग्रीन शेव करो। देखो ये थोड़ा सा रिस्की है इसलिए मैंने तुम्हें बता दी, क्योंकि अगर तुम पहली पहली बार में ही अगेंस्ट द ग्रेन शेव करने लग जाओगे तो हो सकता है कि ना तुम्हें काफ़ी कट लग जाए मुंह पे। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है। मेरे पास देखो कोई ऐसा मैनुअल रेज़र तो है नहीं, मेरे पास भी थोड़ा सा ठीक ठाक रेज़र है जो कि ठीक ठाक ही है। देखो फिर भी मेरे को कभी कभी कट लग जाते हैं, बट कोई नहीं, इस बार लगे नहीं थे। अब देखो मैंने एक बार फेस वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने जब दोबारा से शैम्पू लगाया उसके बाद फिर मैं करता हूँ ऊपर से शेव। मतलब मैं पहले नेक पे कर लेता हूँ, उसके बाद मैं देखो अपने फेस पे रेज़र को यूज़ करता हूँ। मैं देखो हमेशा अगेंस्ट द ग्रेन ही यूज़ कर रहा हूँ देखो रेज़र को, क्योंकि मुझे यही वाला पसंद है। मेरी स्किन देखो काफ़ी रेड भी हो जाती है शेव करते करते, लेकिन फिर भी देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो जो मेरी स्किन है वो थोड़ी सी ना इरिटेटेड सी ही रहती है, काफ़ी सेंसिटिव स्किन है मेरी। कोई ना कोई प्रोडक्ट की वजह से ऐसा हुआ था जो कि मैंने पहले पास्ट में यूज़ करा था जब मुझे पिंपल्स हुए थे। लेकिन ठीक है, अब मुझे पिंपल्स तो नहीं होते, लेकिन थोड़ी सी इरिटेटेड स्किन रहती है। अब देखो एक चीज़ और समझना, जब भी मैं ना अगेंस्ट द ग्रेन शेव करता हूँ उस टाइम पे ना मुझे काफ़ी दर्द भी होता है। दर्द इन द सेंस देखो ऐसा लगता है कि कोई ना मेरे बाल खींच रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि ना जो रेज़र है उसमें बाल फंस गए हैं और एकदम से ना बाहर आ गए, मतलब थ्रेडिंग हो गई है। तो ऐसा होता है जब भी हम अगेंस्ट द ग्रेन शेव करते हैं। वेल देखो ऐसा ना तब भी होता है जब हम मुंह पे कोई भी शेविंग फोम, क्रीम, शैम्पू मान लो या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाते जिससे कि झाग बने हमारे मुंह पे। तो कोई भी फ्रिक्शन बैठता नहीं जिससे कि ये लगता है कि हमारे जो बाल होते हैं वो कोई खींच रहा है, मतलब हमारा रेज़र है। ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा होता नहीं, बस ये कोई ना कोई शेविंग फोम, क्रीम कुछ ना लगाने से ही होता है। देखो मैंने पूरा फेस क्लीन कर लिया, मैंने अब चिन को अपनी क्लीन करा। इसके बाद देखो मैं अपनी जो मुस्टैच होगी गंदी सी लीचड़ सी उस पे जाऊँगा। मेरे को ना थोड़ा सा चिन में प्रॉब्लम होता है शेव करने में, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे बाल हैं थोड़े अलग अलग डायरेक्शन में हैं। मतलब
तिरछी मिर्ची डायरेक्शन में है तो थोड़ा सा अलग से शेव करना पड़ता है। वेल जॉ में भी ना कभी कभी जो बाल होते हैं उसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो रेज़र होता है वो ना स्किन पे अच्छे से काम करता है, लेकिन हड्डी पे देखो वो काम नहीं करता। जब भी जो मैंडिबल होती है, जो लोअर जॉ होती है, उस पर मैं रेज़र को लगाता हूँ, उस टाइम पे देखो कभी कभी ना रेज़र फंस भी जाता है, बहुत ही मतलब हार्ड सा हो जाता है ऐसा कुछ, तो ये दर्द भी करता है। तो देखो मुझे आराम से पहले क्लीन करना पड़ता है अपना गला, चेन, थोड़े से जो चीक है वो। मैंने देखो ऐसे ना किसी से सीखी नहीं है शेव करना, मैंने बस खुद से ही सारी चीज़ें सीखी हैं। अगेंस्ट द ग्रेन, ऑफ द ग्रेन, इन सारी चीज़ों से ना काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस बन जाता है, मतलब धीरे धीरे शेव करके। अब देखो बारी आती है मेरी गंदी सी मुस्टाश की। इसको मुझे ना थोड़ा सा धीरे से करना पड़ता है। अगर मैं बिल्कुल ही तेज़ एकदम चला दूँ ना यहाँ पे रेज़र अपने फिल्ट्रम पे, तो क्या होता है कि यहाँ पे ना बहुत ही गंदा कट आ सकता है। मेरे को वैसे मोस्टली यहाँ पे कट लग जाते हैं, कभी ना कभी मेरी स्किन छिली जाती है यहाँ पे, क्योंकि या तो मैं बहुत जल्दी कर रहा होता हूँ या फिर हो सकता है कि फ्रिक्शन ना होने की वजह से मेरी जो स्किन है बिल्कुल ही रूखी सी हो रखी है, बिल्कुल ही ड्राई। तो ड्राई स्किन पे रेज़र मारने से देखो एक ही चीज़ होती है, वो होता है कट लगना। तो मुझे कट लग जाता है कभी ना कभी, लेकिन बहुत कम लगता है मुझे। मुझे फिल्ट्रम पे ज़्यादा लगता है, मुझे नेक पे ज़्यादा लगता है, मुझे चीक पे नहीं लगते, ना ही मेरे को जॉ पे लगता है। मुझे मोस्टली फिल्ट्रम के पास ही लगता है। वेल आज तो मुझे नहीं लगा। वेल ये रेज़र भी देखो डिफरेंट ही है। एक तो मुझे ना रेज़र में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे कि ये जो डिस्पोजेबल रेज़र है ये थोड़ा सा ना कम अच्छे से करता है शेव। मेरे को आदत है जिलेट मार्क 3 जो रेज़र है मेरे पास उसकी, लेकिन उसकी ना कार्ट्रिज मेरे पास है नहीं, थोड़ा सा महंगा है वो मतलब उसकी कार्ट्रिज महंगी है 600 रुपये की, तो मैंने ली नहीं थी वो। ये तो 100 रुपये के 5 या 6 रेज़र आ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इन्हीं को इस बार ले लूँ। बाकी देखो थोड़े से हैंडी भी हैं, इतने भारी नहीं है। जिलेट मार्क 3 थोड़ा सा भारी होता है। साथ ही साथ देखो जिलेट मार्क 3 की जो रेज़र नहीं, जो कार्ट्रिज होती हैं वो थोड़ी सी महंगी होती हैं, लेकिन वो चलती बहुत लंबा है। वो उसकी एक कार्ट्रिज चलती है कम से कम 1.5 से 2 महीने। देखो मेरे साथ तो इतना ही चलती है, क्योंकि मेरी दाढ़ी भी उतनी नहीं आती है। अब तुम्हारी बहुत ही घनी दाढ़ी आती हो तो उसमें तो देखो हो सकता है कि 1 महीने में भी बोल जाए रेज़र या फिर कार्ट्रिज देखो कुछ भी। लेकिन हाँ शेव करना अच्छी बात है। शेव करने से मेरी ना स्किन भी काफ़ी एक्सफोलिएट होती है, क्योंकि जो रेज़र होता है उसकी वजह से जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। सेम देखो तुम्हारे साथ भी होगा, अगर तुम शेव करोगे तो तभी मैं बोलता हूँ कि शेव करना सीखो। देखो जब भी तुम्हें शेव करनी हो अच्छे से करो, प्यार से करो। साथ ही साथ ना मुझे काफ़ी टाइम भी लगता है शेव करते हुए, मुझे कम से कम आधा घंटा लग ही जाता है हमेशा जब भी मैं शेव करता हूँ। मैं बहुत धीरे धीरे शेव करता हूँ। जो मेरे साइड लॉक्स हैं पहले मैं वहाँ पे कट बनाता हूँ, उसके बाद मैं शेव करता हूँ। आज तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। नहीं तो जब मेरी जो कल में होती हैं, मतलब जो साइड लॉक्स होते हैं, अगर वो बड़े हो जाते हैं तो मैं पहले ट्रिमर से वहाँ पे कट बनाता हूँ, उसके नीचे से मैं शेव करता हूँ अच्छे से। ये देखो मैंने पूरी शेव कर ली। अब ये है थोड़ा सा आफ्टर शेव वाला। मैंने कुछ लगाया नहीं फेस पे, धोया भी नहीं अभी फेस। तो मैं अपना फेस देखो धो चुका हूँ पानी से। तो ये है आफ्टर शेव लुक। अगर तुम्हारी इस ट्यूटोरियल से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।